नमस्कार, मैं मनोज आर्य। इस समय सर्किट हाउस काठगोदाम के बाहर मौजूद हैं। कमिश्नर डीएम अंदर मीटिंग ले रहे हैं। अंदर अलग अलग मुद्दों पर बात चल रही है जिसमें कुछ खास हैं। अंदर चलते हैं, जिन मुद्दों पे बात हुई है उनके बारे में हम पता करेंगे। कमिश्नर साहब से भी बात करते हैं। रावत जी, आज की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या रहा है? देखिए, बोर्ड में दो तीन तरह की चीजें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो। एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज हो रहा था। लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहां पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटके। तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट, उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। पहाड़ों में हमारे हवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है। तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है और उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे, और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल एसएचजीज हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी दुकान भी उसके आसपास बनाएंगे, ताकि दोनों चीजें एक साथ चलें। पब्लिक वहां पे रुके भी, अपने बेसिकली टॉयलेट्स के तो रुकेंगे ही, और साथ में वहां पे अगर कोई रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं वो इसको भी करें। एक और बात पे यहाँ पे हमने एम्फेसाइज करने के लिए कहा है कि जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स में हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें ये हम सर्टिफिकेट तभी देंगे जब ये इंश्योर हो जाए कि उन्होंने वाटर चार्जिंग के लिए अथवा वाटर स्टोरेज के लिए वहां पे प्राविधान कर दिए हैं। उसके उपरांत इसको हम जारी करेंगे, क्योंकि पानी की किल्लत बड़े लेवल पे हो रही है। एक पुलिस की ओर से प्रस्ताव आया था जिसमें पुलिस कुछ कैमरे लगाना चाहती है, कुछ तो लगाए भी हैं, और इसकी हाईटेक मॉनिटरिंग करना चाहती है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो उसको भी स्वीकृति हमने इस निर्देश के साथ दी है कि जो भी पुलिस अपना इक्विपमेंट लगाएगी उसमें वो सॉफ्टवेयर हो जो गाड़ी का काउंट एग्जैक्टली डिजिटली आपको बताए। दिक्कत होती है नंबर्स को लेके, और अंदाजे पे प्लानिंग होती है। और दूसरी बात, जब भी हमें डे टू डे हमें मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है ट्रैफिक का, उसमें भी क्लियर आंकड़े नहीं होते हैं, तो वो भी हमको मॉनिटर पे लाइव मिलेंगे, तो उसको भी स्वीकृति मिली।